दोस्तों आज हमारे पास में है Vivo V सीरीज का एक और स्टाइलिश स्मार्टफोन Vivo V70 FE 5G और इसमें आपको कमाल के फीचर्स मिलते हैं। हिडन फीचर्स, AI फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स से सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें क्या कुछ नया स्पेशल मिलता है और अगर आप भी इसको खरीदने का सोच रहे हो या फिर खरीद चुके हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर हो, क्योंकि ये वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर कर देगी। सबसे पहले कमाल के फीचर्स की बात करें, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे स्मार्टफोन में बहुत सारी फ़ोटो है और कोई फ्रेंड्स वगैरह की हम मोबाइल में फ़ोटो क्लिक करते हैं तो उसको शेयर करनी होती है, एक ही फ़ोटो हो या फिर कोई भी, तो आपको बस यहाँ से होल्ड करके रखना है और ऊपर की तरफ स्लाइड करना है। यहीं पर देख सकते हो व्हाट्सअप, इंस्टा सब कुछ आ जाएगा। डायरेक्ट व्हाट्सअप पर शेयर करनी तो क्लिक करो और जिसको भी शेयर करनी है उसको यहाँ पर टैप करके सेंड कर दो। आपको व्हाट्सअप ओपन करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर डायरेक्ट यहीं से आप बैक आकर दूसरे फ्रेंड को फ़ोटो शेयर करना चाहोगे, जैसे ये दूसरे फ्रेंड की फ़ोटो है तो उसको होल्ड करके अब इंस्टा पर पोस्ट करनी है या फिर कहीं पर भी सेंड करना है तो यहाँ से शेयर कर सकते हो, क्योंकि इसमें ड्रैग एंड गो का फीचर्स मिलता है। चलिए दोस्तों अगले फीचर्स की बात करें, इसमें आपको AI इरेजर मिलता है। जैसे मेरी ये फ़ोटो है, अब इसके बैकग्राउंड के अंदर ये लड़की आ रही है, इसको मैं इस फोटो में से हटाना चाहता हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, घूमने जाते हो और ऐसे फ़ोटो में कोई दूसरा आ जाता है तो उसको हटाने के लिए एडिट पर क्लिक करके AI रीटच में जाओ, फिर AI इरेजर मिलेगा। अब जिसको भी हटाना चाहते हो उसके ऊपर आपको सर्कल बनाना है, स्मार्ट सर्कल सेलेक्ट करो। फिर सर्कल बनाने के बाद में कुछ ही सेकंड वेट करना है और ये देखो उसको इतनी अच्छी तरीके से यहाँ से हटा दिया है और आपकी फ़ोटो कमाल की होगी। दोस्तों जैसे कि इसमें आपको सिक्योरिटी के लिए बहुत ही कमाल का फीचर्स मिलता है। मैंने YouTube को हाइड करके रखा है, छुपा कर रखा है। अब आप इसमें देखोगे YouTube आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसे आप कोई अदर एप्लीकेशन को भी हाइड कर सकते हो। बस इसको कैसे दिखाई देगा, बस आपको 2 फिंगर से ऊपर स्लाइड करना है और जो पासवर्ड आप सेट करोगे वो यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। और ये देखो ये फीचर्स मुझे बहुत ही कमाल का लगा है। जैसे ही इस फोटो को मैं एडिटिंग करना चाहता हूँ, कलरफुल बनाना चाहता हूँ तो बस सिंगल एक क्लिक में आप भी कर सकते हो। बस एडिट के ऊपर जाओ AI रीटच में और इसमें AI कलर एडजस्टमेंट मिलता है। अब इसके ऊपर सेलेक्ट करने के बाद में ये देख सकते हो आपकी फ़ोटो में कलर ऐड हो चुके हैं। पहले फ़ोटो कुछ ऐसे नॉर्मल कलर के साथ में थी, जिसको ऐसे कलरफुल बना सकते हो। नेक्स्ट फीचर्स, अगर आप अपनी फ़ोटो को और ज़्यादा HD में करना चाहते हो तो एडिट के ऊपर क्लिक करो, AI रीटच में जाओ, AI UHD मिलता है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी फ़ोटो और ज़्यादा HD और डिटेलफुल हो जाती है। ये देखो भाई, दाढ़ी के बाल भी देख सकते हो कितनी HD हो चुकी है। फिर फोटो को सेव कर दो। गाइज इसमें आप कोई भी एप्लीकेशन हाइड करना चाहते हो कमाल के तरीके से हाइड कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने YouTube को हाइड किया है और वो मुझे अभी यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। बस उसको देखने के लिए आपको 2 फिंगर से एक साथ में स्लाइड करना है, फिर जो पासवर्ड आप सेट करोगे उसको वेरीफाई करना है और ये देखो YouTube यहाँ पर छुपा हुआ मिलेगा। तो ऐसे आप कोई भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हो तो सिंपल प्रोसेस है, बस मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा, नीचे की तरफ स्लाइड करोगे, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर आने के बाद में आपको यहाँ पर मिलता है ऐप हाइडिंग का फीचर्स। फर्स्ट टाइम इसके ऊपर क्लिक करके पासवर्ड सेट करना होगा, जो मैंने करके रखा है। फिर इसके अंदर जाकर इन दोनों को ऑन कर देना है और जिस भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हो उसको यहाँ से ऑन कर दो, फिर ओके कर दो। अब ये देखो क्रोम ब्राउज़र भी हाइड हो चुका है, पासवर्ड वेरीफाई करके आप देख सकते हो। और ऐप हाइडिंग के बाद में अगर आप किसी भी ऐप के ऊपर लॉक लगाना चाहते हो तो सेम उसी सेटिंग सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाना है। इसके अंदर आने के बाद में आपको नीचे स्लाइड करना है, ऐप इनक्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करो। सेम पासवर्ड आपको वेरीफाई करना है जो ऐप हाइडिंग पर यूज किया था, इसको ऑन कर दो। अब जिस भी ऐप के ऊपर लॉक लगाना चाहते हो उसको यहाँ से ऑन कर दो। सेटअप कंप्लीट हो चुका है और ये देखो फेसबुक के ऊपर लॉक लग चुका है। दोस्तों एक और AI फीचर्स बताता हूँ, इसमें स्मार्ट सर्कल टू सर्च का फीचर्स मिलता है। जैसे कि मेरी इस फोटो के अंदर देखो बैकग्राउंड के अंदर ये मूर्ति दिखाई दे रही है आपको, तो अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हो या फिर ये बिल्डिंग कहाँ पर है तो बस आपको यहाँ पर होल्ड करके प्रेस करके रखना है होम बटन को। इस बिल्डिंग के ऊपर मैं सर्कल बना देता हूँ। अब चाहे दुनिया में ये बिल्डिंग कहीं पर भी हो, इसके बारे में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, तो ऐसे आप ढूंढ सकते हो। और जैसे एक और फीचर से, अगर मुझे ये सेट पसंद आया है तो मैं इस जैकेट के बारे में जानना चाहता हूँ तो होल्ड करो और इसके ऊपर आपको सर्कल बना देना है।
अब आपको इसके जैकेट के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी, है ना कमाल का फीचर से। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। और जैसे कि आपको ये पॉपअप कैमरा दिखाई दे रहा है, इसमें ओरिजिन आइलैंड की वजह से आप इसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, इसके अंदर आप कोई भी अलार्म लगाते हो तो ये पॉपअप होता हुआ दिखाई देगा। म्यूजिक प्ले करते हो तो ऐसे आपको पॉपअप दिखाई देगा। दोस्तों, इसमें प्राइवेट स्पेस नाम से एक बहुत ही कमाल का फीचर्स मिलता है। जैसे कि अगर आपसे कोई फ्रेंड्स वगैरह या फिर आपकी वाइफ मोबाइल लेती है आपका चेक करने के लिए, जिसमें आप देख सकते हो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह ऐसे है, लेकिन आप एक अलग मोड से ऑन करके मोबाइल को चला सकते हो। मतलब एक ही मोबाइल में आपको दो दो तरीके से चलाने का फीचर्स मिलेगा। समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले देखो, मोबाइल की सेटिंग में जाना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है। इसके अंदर आने के बाद में प्राइवेट स्पेस मिलता है, आपको एक अलग से स्पेस मिलेगा। इसके अंदर पासपोर्ट वेरीफाई करना है, जो मैंने पहले से करके रखा है। फिर आप इसमें इंटर हो जाओगे। अब इसके अंदर आप जो भी फ़ोटो क्लिक करोगे वो सेम फ़ोटो आपको बस इसी के अंदर मिलेगी, जो आपका नॉर्मल फ़ोन होगा उसके अंदर नहीं मिलेगी। ये देखो, इस मोबाइल में अभी आपको जो फ़ोटो मैंने क्लिक की है वही फ़ोटो रहेगी। तो इसके अंदर आने के बाद में एक छुपी हुई आईडी से आप इंस्टाग्राम चला सकते हो, प्ले स्टोर चला सकते हो, किसी को भी पता नहीं चलेगा, जो भी आपका मोबाइल चेक करेगा उसको भी नहीं। फिर इस मोड से एग्जिट आने के लिए आपको क्लिक करना है, एग्जिट आ सकते हो। और ये देखो, इसके अंदर फ़ोटोज़ आपकी दूसरी रहेगी, जो फ़ोटो मैंने क्लिक की वो इसमें नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर इंस्टाग्राम आप दूसरा चलाओगे, उस मोड के अंदर जाकर आप इंस्टाग्राम, फ़ोटोज़, कॉलिंग दूसरी कर सकते हो। तो हिडन फीचर्स ये बहुत ही कमाल का है। इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बहुत ही कमाल के फीचर्स मिलते हैं। जैसे मेरा मोबाइल लॉक होता है, लॉक स्क्रीन के ऊपर ये स्टाइल मिलेगा, इफेक्ट मिलेगा। तो ऐसे आप भी सेट कर सकते हो, खुद की फ़ोटो भी लगा सकते हो। बस इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना है और नीचे आने के बाद में आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर क्लिक करके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाकर यहाँ से ऑन कर दो। ऑन करने के बाद में ये देखो, बहुत सारी स्टाइल मिलती है, इफ़ेक्ट मिलते हैं। ये वॉच लगा सकते हो, या फिर आप अपनी खुद की फ़ोटो लगाना चाहते हो तो इसके अंदर जाओ, प्लस आइकॉन पर क्लिक करो और यहाँ से आपको अपनी एक अच्छी सी फ़ोटो सेट करना है और इसको राउंड सर्कल बना दो, जो और भी ज़्यादा यूनिक लगेगा। फिर इसको यहाँ से सेव कर दो। अब आप अपने मोबाइल को जब भी लॉक करोगे तो लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको खुद की फ़ोटो दिखाई देगी। ये फिर इसके अंदर बैक आकर आप अपना नाम भी लिख सकते हो। सिग्नेचर में जाओ, यहाँ पर अपना नाम लिखो, फिर यहाँ पर इसकी साइज़ को इंक्रीज कर दो, जिससे और भी ज़्यादा स्मार्ट लगेगा। फिर यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हो। अब इसको अप्लाई करते हो, जैसे ही आपका मोबाइल लॉक होता है, लॉक स्क्रीन पर खुद का नाम दिखाई देगा। जो भी देखेगा बोलेगा यार कमाल का फीचर्स है। और इसमें देख सकते हो इतने सारे इफ़ेक्ट मिल जाते हैं जो आप सेट कर सकते हो, इनमें से जो भी अच्छा लगे। फिर एक कमाल का फीचर्स बताने वाला हूँ। इसके अंदर आपको बैक आना है, थीम्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर आकर मोर थीम्स, नीचे आओगे, कलरफुल फ़ोटोज़ का फीचर्स मिलता है। रुको भाई, मज़ा आएगा ये फीचर्स जानकर। इसमें ये सिलेक्ट करो, इसको डाउनलोड कर लो सबसे पहले। अब आपको इसमें कस्टमाइजेशन का फीचर्स मिलता है, इसके ऊपर टैप करो। फिर यहाँ पर खुद की फ़ोटो लगा सकते हो। ये फीचर्स करके देखना, मज़ा आएगा। वॉलपेपर में जाओ, फिर सेलेक्ट फ्रॉम एल्बम। अब आपको अपनी खुद की फ़ोटो लगानी है। अब ये देखो, मेरी फ़ोटो आ चुकी है, वो भी 3D लुक में। इसको मैं इंक्रीज़ करके ऐसे 3D लुक और दे सकता हूँ। फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सेव करना है। अब याद रहे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पहले ऑन होनी चाहिए। इसके बाद में आपको ये यहाँ से सेव करना है। अब जैसे ही आपका मोबाइल लॉक होता है तो लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको ऐसा 3D वॉलपेपर तो मिलता है, लेकिन लॉक होने के बाद में ये देखो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी सेम ऐसे चला जाता है आपका फ़ोटोज़ वॉलपेपर। फिर ऑन करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से ऑन ऑफ एनिमेशन के साथ में प्ले एंड पॉज होता है। तो ये फीचर्स बहुत ही कमाल का है, यूनिक नया फीचर्स है। इसी सेटिंग में आपको बैक आने के बाद में डायनेमिक इफेक्ट्स का फीचर्स मिलेगा। जैसे कि इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। कुछ यूनिक फीचर्स की बात करें, लॉक स्क्रीन फिंगरप्रिंट। जब भी आप फिंगरप्रिंट ऐड करते हो तो ऐसा एनिमेशन मिलता है। इसको आप ऐसी डिज़ाइन में बना सकते हो या फिर ऐसी डिज़ाइन बना सकते हो, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ ये वाली यूनिक डिज़ाइन। इसको अप्लाई कर दो, आपको यहाँ पर कुछ ऐसी फिंगरप्रिंट डिज़ाइन मिलेगी। इसके अंदर बैक आने के बाद में एम्बिट लाइट का फीचर्स मिलता है, जो वीवो के अंदर बहुत ही फेमस है। इसको यहाँ से सबसे पहले ऑन करना होगा। इसमें स्टार्ट टाइम ऐड कर दो कि सुबह की 6 बजे से लेकर रात की 12 बजे तक, सुबह की 12 बजे तक ये लाइट ऑन होनी चाहिए। फिर अब आपको इसमें 3 सेटिंग मिलेगी, इनकमिंग कॉल, नोटिफिकेशन और यहाँ पर नोटिफिकेशन लाइट इफेक्ट।
अब जैसे कि इनकमिंग कॉल के अंदर आपको सेलेक्ट करना है ये वाली लाइट। अब जब भी किसी का कॉल आएगा तो एज के अंदर ऐसी लाइट चलेगी, या फिर ये कलरफुल लाइट सेट कर सकते हो। फिर इसके अंदर आपको बैक आने के बाद में ये देखने को मिलता है नोटिफिकेशन लाइट। कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आएगा तो इसमें ऐसी लाइट स्क्रीन पर चलती हुई दिखाई देगी। इसके अंदर आप स्पेसिफिक ऐप को भी सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई यहाँ पर सभी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने पर यह लाइट ऑन होनी चाहिए, या फिर फेसबुक या व्हाट्सअप से नोटिफिकेशन मैसेज आने पर यह लाइट ऑन होनी चाहिए। तो ये लाइट का फीचर्स बहुत ही कमाल का है। इसमें आपको मिलता है चार्जिंग। जैसे कि यहाँ पर देखो, जब भी आप इस मोबाइल को चार्ज लगाते हो तो ये एक एनिमेशन आता है लॉक स्क्रीन पर, लेकिन इसको चेंज करके आप ये वाला एनिमेशन दे सकते हो, या फिर ऐसे कलरफुल एनिमेशन, ये कमाल के एनिमेशन सेट कर सकते हो। ये देखो ओरिजिन का नया एनिमेशन है, इसको अप्लाई कर दो। जब भी आपका मोबाइल चार्ज लगेगा तो लॉक स्क्रीन पर ऐसे चार्जिंग का इफेक्ट शो होगा। फिर इसमें आपको मिलता है स्क्रीन ऑन ऑफ है। अब जैसे देखो मेरा मोबाइल में लॉक करता हूँ तो सिंपल ऐसे ऑन ऑफ होता है, लेकिन इसके अंदर आप एनिमेशन डाल सकते हो। ये वाला एनिमेशन देखो, अब इसको अप्लाई करने के बाद में लॉक ऐसे ऑफ होगा, फिर स्क्रीन ऐसे ऑन होती है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे एनिमेशन मिलेंगे। नीचे आने के बाद में आपको डायनेमिक लाइट का फीचर्स मिलता है। इसके बैक में आपको ये डायनेमिक लाइट मिलती है, इसमें भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अगर किसी का कॉल नोटिफिकेशन आने पर ये लाइट ब्लिंक करनी चाहिए तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, या फिर नोटिफिकेशन पर भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। आप सोचिए कि आप चाहते हो कि बस सिर्फ व्हाट्सअप से मैसेज आए तभी ये लाइट ऑन होनी चाहिए, जिससे मुझे पता चल जाए। तो आप इसके अंदर व्हाट्सअप डाउनलोड करके रखोगे तो सिर्फ व्हाट्सअप पर भी सेट कर सकते हो। जैसे सपोज करो मैं फेसबुक पर सेट कर देता हूँ, अब मुझे फेसबुक से मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो ये लाइट ब्लिंक करेगी और टेबल पर ऐसे रखा रहेगा, तो मुझे पता चल जाएगा कौन से ऐप से नोटिफिकेशन आ रहा है। इसके बाद में बात करें, अगर आप इस मोबाइल में दो एप्लीकेशन चलाना चाहते हो तो ऐप्स के ऊपर क्लिक करो, ऐप क्लोन में जाओ और यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैं व्हाट्सअप को डुअल कर देता हूँ। अब होम स्क्रीन पर जाकर देखोगे मेरे मोबाइल के अंदर दो व्हाट्सएप आ चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको स्मार्टफोन के सबसे कमाल के फीचर्स के बारे में बताता हूँ, जिसके लिए ऑन करने के लिए आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है। फिर इसके अंदर आने के बाद में शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी मिलता है नीचे, इसके ऊपर टैप करो। इसमें आपको यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन मिलता है। इसमें इसको ऑन करने के बाद में क्या होगा, अगर आप कोई भी ऐप चला रहे हो, जैसे कुछ सपोर्टेड ऐप्स है, गूगल है, अब इसमें 3 फिंगर से ऊपर स्लाइड करोगे तो नीचे की साइड में आप दूसरी एप्लीकेशन चला सकते हो। एक साथ में दो ऐप चला सकते हो। इसी तरीके से 2 ऐप चलाना चाहते हो और भी अलग तरीके से, तो इसमें मिलता है स्मॉल विंडो, इसको भी यहाँ से ऑन कर दो। अब आपको क्या करना है, जैसे एल्बम को ओपन किया, अब 3 बटन पर क्लिक करके इस आइकॉन पर क्लिक करो, इसमें मिलता है स्मॉल विंडो। अब ये देखो स्मॉल विंडो में ओपन हो चुका है एल्बम। नीचे की साइड में आप दूसरी एप्लीकेशन चला सकते हो। तो जैसे कि अगर आप सपोज करो कहीं पर ड्राइविंग में हो, मैप्स देख रहे हो और इसके साथ में कुछ और भी चलाना चाहते हो तो ऐसे चला सकते हो, या फिर दो एप्लीकेशन पर ऑनलाइन रहकर चैटिंग कर सकते हो। इसी सेटिंग के अंदर आपको बैक आने के बाद में मिलता है स्मार्ट स्लाइड बार। इसके अंदर आपको यहाँ से ऑन करना होगा। अब सपोज करो मैं मोबाइल की सेटिंग में हूँ, मुझे कुछ ही सेकंड के लिए कोई ऐप्स ओपन करना है, तो यहाँ पर स्लाइड किया, व्हाट्सअप ओपन हो गया। अब मुझे किसी को मैसेज करना है, यहाँ से मैंने मैसेज किया और फिर मैं इसके अंदर बैक यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। अब इसी सेटिंग में मैं अपना काम को कंटिन्यू रख सकता हूँ। फिर यहाँ पर इसी के अंदर आने के बाद में आपको सुपर स्क्रीनशॉट के फीचर्स भी मिलते हैं, जो आपको नॉर्मली पता होगा। 3 फिंगर से नीचे स्लाइड करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रॉल पर क्लिक करके आप एक ही फ़ोटो में लंबा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर उसको सेव कर सकते हो। अब ऐसे फीचर्स के लिए आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करके सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों। इसी सेटिंग के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ स्मार्ट मोशन मिलता है। इसमें देखो सेक फॉर फ्लैश लाइट। अब जैसे मेरा मोबाइल होम स्क्रीन पर हूँ मैं और मोबाइल में फ्लैश लाइट ऑन करनी है तो मोबाइल को सेक करूँगा, ये देखो फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है बैक आना है। बैक आने के बाद में क्विक एक्शन, इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि सबसे पहले ऑन करना है और इसमें मैं सेलेक्ट करूँगा रिकॉर्ड। अब मेरा मोबाइल लॉक है और मैं कोई ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर मुझे रिकॉर्डिंग करना है, मोबाइल पॉकेट के अंदर है, तो बस आपको क्या करना है, इस वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके रखना है और आपके मोबाइल में रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, आपको भी पता नहीं चलाना। अब देखो अनलॉक करोगे तो ये देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट टाइम आपको एग्री करके रखना है। अब मोबाइल लॉक है, लॉक स्क्रीन पर
वॉल्यूम डाउन करके रखूँगा और ये देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे आप यहाँ पर अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, किसी की भी जासूसी करने के लिए काम आएगा। और इसमें एक फीचर्स मिलता है वन हैंडेड मोड। इसको ऑन करने के बाद में आप अपने मोबाइल को एक हाथ से चला सकते हो। जैसे इधर से स्लाइड करके दोबारा स्लाइड करोगे, स्क्रीन हाफ हो जाती है और मोबाइल को एक हाथ से आसानी से चला सकते हो। फिर इसी के अंदर आपको आने के बाद में, नीचे आने के बाद में मिलता है मोशन प्रॉम्प्ट से। ये फीचर्स तब काम आता है जब अगर आप सफ़र के अंदर हो और आपको उल्टियाँ वगैरह होती है, तो इसको ऑन करोगे तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर डॉट्स निकल कर आएंगे। अब ये देखो, यहाँ पर गाड़ी ऐसे टर्न लेती है तो ये डॉट्स दिखाई देंगे। आपका फोकस इन पर रहेगा और वॉमिटिंग नहीं होगा। ये एक फैक्ट है, ट्राई करके ज़रूर देखना। दोस्तों, इसमें एक कमाल का फीचर्स मिलता है वॉइस आइसोलेशन। इसके अंदर क्या होता है, जैसे अगर आपको व्हाट्सएप से, फ़ोन से किसी का भी कॉल आता है और आप ट्रैफिक में हो, क्लब में हो, तो उसको पता नहीं चले कि हमारे बैकग्राउंड में क्या शोर शराबा हो रहा है, जिससे भी बात कर रहे हो, तो यहाँ पर ये फीचर्स ऑन कर लेना। अब इसमें क्या होगा, आपके बैकग्राउंड में आपके पास में जितना भी शोर होगा, लेकिन आप किसी से भी बात करो, उसको बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं सुनाई देगा और आपकी एकदम क्लीन आवाज़ उसको सुनाई देगी। फिर इसके बाद में मिलता है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। ऐसे आप देख सकते हो, व्हाट्सएप पर ऑन करते हो, फ़ोन पर ऑन करते हो, तो जब भी आप वीडियो कॉल करोगे तो उसमें ब्यूटी मोड ऑन होगा और आप अच्छे दिखाई दोगे। फाइनली हम बात करते हैं सिस्टम नेविगेशन की। इस मोबाइल में अगर आप नीचे से ये बटन हटाना चाहते हो, सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक करो और फुल स्क्रीन गेस्चर्स पर क्लिक कर दो। अब नीचे से बटन हाइड हो चुके हैं, फिर भी ये एक लाइन दिखाई दे रही है, इसको यहाँ से हटा सकते हो। अब बैक आना है तो इधर से स्लाइड करके बैक आ सकते हो, इधर से स्लाइड करके बैक आ सकते हो, होम स्क्रीन पर आ सकते हो। तो दोस्तों, ये थे इस मोबाइल के फीचर्स। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी कमाल की वीडियो लेके आता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।